तो मूवी की शुरुआत में हमें स्कूल के कुछ टीनेजर्स को दिखाया जाता है। सबसे पहले हम एक बैंड को देखते हैं जो इतना बेसुरा और वॉयलेंट म्यूजिक प्ले करता है कि टीचर्स तक उनसे परेशान हैं। फिर हम जिमी और लिंडसे को देखते हैं जो कि रिलेशनशिप में हैं, लेकिन लिंडसे अब कहीं न कहीं जिमी का हर समय मजाक करने वाले बिहेवियर से तंग आ चुकी थी। फिर हमें साई-फाई क्लब के कुछ बच्चे दिखाए जाते हैं जिनमें जूल्स, स्टीवन, रॉट और जॉर्ज शामिल है। फिर इसके बाद हम काइल को देखते हैं जो उनके कॉलेज का एक गुंडा था, यानी बच्चों से लेकर टीचर्स तक उसे सब तंग रहते थे। काइल सबको ही बिना बात के पीटा करता था। वहीं दूसरी तरफ स्टीवन जो साई-फाई ग्रुप का लीडर भी है उसको दिखाते हैं। उसकी क्वीन नाम की एक एथलीट लड़की क्रश भी है जिसे वो अप्रोच करने की कोशिश करता है और उससे इनडायरेक्ट वे में प्रॉम नाइट के लिए साथ चलने की भी पूछता है, लेकिन क्वीन उसका मतलब नहीं समझ पाती है और वो उसके सामने कह देती है कि वो बैंड ग्रुप के साथ प्रॉम में जाएगी। अब वो उसे चला जाता है और वहीं क्वीन भी बैंड गाय के पास उनसे पूछने चली जाती है, लेकिन वो बैंड गाय उसे मना कर देता है क्योंकि वो म्यूजिक बजाने में वहाँ पे सिलेक्ट नहीं हुआ था और उसकी फिलॉसफी के अकॉर्डिंग जहाँ वो बजा नहीं सकता वहाँ वो नहीं जा सकता। वहीं दूसरी तरफ हम जिमी को देखते हैं जो लिंडसे के पास आया होता है। अब वहाँ उन दोनों में जिमी के जोकिंग बिहेवियर को लेकर फाइट हो जाती है और अब लिंडसे उससे साफ साफ ब्रेकअप कर लेती है। असल में मिच नाम का एक लड़का लिंडसे को चाहता था और थोड़ी देर पहले मिच ने लिंडसे को जिमी के खिलाफ भड़काया था कि वो एक पिज्जा डिलीवरी बॉय है, तुम उसके साथ मत जाओ। इसलिए अब लिंडसे का मन मिच के साथ प्रॉम नाइट जाने का था। वहीं स्टीवन को उसके स्कूल के ही एक टीचर मिलते हैं जो कि बहुत फनी टाइप के थे, लेकिन बहुत स्ट्रिक्ट और उसूलों वाले थे। वो पहले मिलिट्री में भी रह चुके थे। उनका नाम कील है और वो उन सभी का कोच है। अब फिर रात होती है और सभी प्रॉम नाइट में जाने लगते हैं, लेकिन एंड मौके पर जिमी को उसके बॉस का फोन आता है कि उसे एक डिलीवरी करने जानी है, जिस वजह से वो पिज्जा डिलीवरी करने जाने लगता है। वही मिच अपनी गाड़ी में लिंडसे को ले जा रहा होता है, लेकिन वो स्कूल के बजाय उसे एक ग्रेवयार्ड के पास ले आता है। वहाँ वो उससे रोमांस करने की कोशिश करने लगता है। वहीं वो साई-फाई क्लब के सारे बच्चे ग्रेवयार्ड के अंदर अपने एक अजीब सा ही साइंस एक्सपेरिमेंट करने आए होते हैं। असल में ग्रेवयार्ड एक पावर प्लांट के पास बना हुआ था, जिसकी वजह से ग्रेवयार्ड में कुछ स्ट्रेंज ही होता था। वहाँ ग्रेवयार्ड की केयर टेकर उन्हें वहाँ से वापस जाने के लिए कहते हैं, लेकिन बच्चे चुपचाप वहाँ पे छुपकर अंदर चले जाते हैं। जहाँ वो एक फ्यूनरल हाउस में पहुँचते हैं। वहाँ वो एक कॉफिन को खोलते हैं, लेकिन एक कॉफिन खाली था। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, पीछे से एक ज़ॉम्बी आकर रॉड पर हमला कर देता है और बाकी बच्चे वहाँ से भागने लगते हैं। भागते भागते वो सब केयर टेकर के पास पहुँचते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि केयर टेकर को इस सब की जानकारी थी। असल में यहाँ मरने के बाद सब लोग ज़ॉम्बी बन जाते थे और बाकी जीवों पर हमला करने लगते थे। केयर टेकर फिर उन्हें मारने की ट्रिक बताता है और कहता है कि इनके सर पर मारने से ये ज़ॉम्बी मर जाएंगे, लेकिन वो ज़ॉम्बी बहुत सारे थे, इसलिए वो बच्चे वहाँ से भागकर बाहर जाने लगते हैं। वहीं कार के अंदर मिच रोमांस करने की कोशिश करता है, लेकिन लिंडसे इसमें कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रही थी, इसलिए उसे रोकते वक्त वो उसको पैर मार देती है और वो गलती से बाहर जाकर गिरता है। वहाँ बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बी आ चुके थे जो मिच को पकड़कर मार डालते हैं, जिसे देखकर वो बहुत डर जाती है। लेकिन तभी वहाँ साई-फाई क्लब के बच्चे भी आ जाते हैं और वो उसकी कार में बैठकर वहाँ से भागने लगते हैं। वहीं अब ज़ॉम्बी बाहर शहर में घुसकर चारों तरफ हमला करने लगे थे और अब पूरा शहर भी ज़ॉम्बीज में तब्दील होने लगा था। वहीं स्कूल के अंदर बायोलॉजी लैब में रखे हुए डेड फ्रॉग्स भी ज़ॉम्बी बनकर टीचर्स पर अटैक कर देते हैं और अब टीचर भी ज़ॉम्बी बन जाते हैं। वहीं जिमी पिज्जा डिलीवरी करने के लिए घर में जाता है जहाँ सभी मेंबर ज़ॉम्बी बने हुए थे, जिस वजह से वो तुरंत वहाँ से अपनी जान बचाकर भागता है। रास्ते में उसे काइल दिखता है, जहाँ काइल पूरी तरह से डरा हुआ था क्योंकि उसके भी दोस्त अब ज़ॉम्बी बन चुके थे। अब काइल के पास एक गन होती है जिसे वो लेकर आगे बढ़ने का डिसाइड करता है, लेकिन तभी वहाँ और भी बहुत सारे ज़ॉम्बी आ जाते हैं। वहाँ उन्हें ग्वेन भी दिखती है जो कि नाइट वॉक करते हुए वहाँ आ गई थी। काइल अपनी गन से और जिमी बैट से उन मॉन्स्टर्स को मारने लगते हैं, लेकिन जब उनकी संख्या बढ़ जाती है तब वो वहाँ से भागकर एक कार में बैठ जाते हैं। वहीं साई-फाई क्लब वाले बच्चों की गाड़ी, जिसके अंदर लिंडसे और बाकी बच्चे थे, उनकी गाड़ी का फ्यूल टैंक लीक हो जाता है, यानी उनकी गाड़ी अब बंद हो जाती है। अब वहाँ ज़ॉम्बीज उनके ऊपर अटैक करने फिर आ जाते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ से भी बचकर भागना पड़ता है और वो एक घर में जाकर छुप जाते हैं। वहीं अब लिंडसे जिमी को कॉल करती है और उसे अपनी लोकेशन बताती है, जिसके बाद जिमी, क्वेन और काइल उसकी लोकेशन पर पहुँचते हैं। सड़क से जाना उनके लिए खतरे से खाली नहीं था, इसलिए वो अंडरग्राउंड सीवर से होते हुए
हुए उसके घर तक जाने लगते हैं। वहीं बैंड क्लब जो अपने गाने की प्रैक्टिस कर रहे थे वहाँ भी अब ज़ॉम्बीज आ जाते हैं। वहाँ वो उन पर अटैक करने ही वाला होता है कि तभी बैंड क्लब का लीडर अपनी गिटार बजा देता है। गिटार बजाते ही ज़ॉम्बी उसकी धुन के अकॉर्डिंग ही काबू में आ जाते हैं, यानी वो बैंड गाय की म्यूजिक पर अटैक करना बंद कर देते हैं। अब बैंड गाय जोर जोर से म्यूजिक बजाकर उन्हें अपने ऊपर अटैक करने से रोकने लगता है। वहीं अब जिमी का गैंग भी घर तक पहुंच जाता है और वहां जिमी लिंडसे को सही सलामत देखकर काफी खुश होता है और स्टीवन भी ग्वेन को देखकर उसे गले से लगा लेता है। वहीं अब उनमें बातें होने लगती है जहां पर जिमी को पता चलता है कि लिंडसे मिच के साथ थी और वो कार के अंदर क्या करने की कोशिश कर रहे थे। जिमी उसको बहुत ही बुरा भला बोलता है जिस वजह से लिंडसे उसको थप्पड़ मार देती है, यानी उनमें फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है। वहीं अब जूल और जॉर्ज काइल से बात करते हैं। हालांकि काइल ने उन दोनों को थोड़े दिन पहले ही बहुत पीट रखा था, लेकिन इन सब के बावजूद भी वो दोनों काइल की डोमिनेट करने वाले बिहेवियर से बहुत इम्प्रेस रहते थे। जहाँ पर घर में उन्हें पता चलता है कि फ्यूनरल हाउस जहाँ पे सारी डेड बॉडी है वो सब ज़ॉम्बी बन चुकी हैं। वो ये बातें कर ही रहे थे कि अचानक वहाँ घर के अंदर वाले ज़ॉम्बी ही अब उन पर हमला कर देते हैं। वो सब उन पर बहादुरी से काउंटर अटैक करते हैं और अपने अपने तरीकों से उनको मारते हैं, लेकिन इन सब के बाद भी काइल एक ज़ॉम्बी के हाथों घायल हो जाता है, यानी अब वो भी मरने ही वाला था। वो मरते हुए उनको परेशान करने के लिए सबसे माफी मांगता है और मर जाता है। सब काफी ज्यादा दुखी होते हैं, लेकिन तभी काइल ज़ॉम्बी बनकर उन पर अटैक कर देता है, जिससे वो सब ना चाहते हुए भी काइल को बेरहमी से मार डालते हैं। अब उन्हें यहाँ से जल्द निकलना था, इसलिए वो अब एक प्लान बनाते हैं। ग्वेन क्योंकि एक एथलीट थी, इसलिए वो घर से बाहर जाकर तेजी से भागकर कार तक पहुँच जाती है और वो कार को घर के पास लेकर आती है, जहाँ वो सभी कार में बैठ वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन थोड़ी दूर जाते ही उनकी कार पर कोई शूट कर देता है और जब वो बाहर देखते हैं तो उनकी कोच कील वहाँ पर खड़े थे। कील ने समझा कि ज़ॉम्बीज़ इस गाड़ी को चला रहे हैं। अब वो सभी कील के घर जाकर उससे इस प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं और क्योंकि कील पहले आर्मी में रह चुका है, इसलिए वो अब उन सबको तैयार करता है, मोटिवेट करता है और कहता है कि अब हम सबको ही इन ज़ॉम्बीज़ को मारना होगा। वो उनको अपने गैराज में ले जाता है जहाँ उसके पास कई तरह के अलग अलग वेपन्स थे। वो सब बच्चे अपनी अपनी पसंद के हथियार उठा जोश में आकर एक साथ शहर के अंदर ज़ॉम्बीज़ को मारने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। वो ज़ॉम्बीज़ को मार कर अब बैंड क्लब के पास पहुंचते हैं, जहां बैंड क्लब भी अब रेस्क्यू हो जाता है। अब बैंड क्लब भी उनको इस बैंड से उसको कंट्रोल करने वाली चीज बताता है और कहता है कि तुम अपनी तरह से ज़ॉम्बीज़ को मारो और हम अपनी तरह से मारेंगे। जिसके बाद अब कोच कील की गाइडेंस में वो सब आगे बढ़ते हैं, जहां आसपास उन्हें सारी रोड्स खाली मिलती है। अब उन्हें समझ आ जाता है कि सभी ज़ॉम्बीज़ स्कूल के अंदर प्रॉम नाइट में हैं। जिसके बाद अब वो स्कूल में ही जाते हैं। वहाँ सभी ज़ॉम्बीज़ जिम्नेजियम के अंदर पार्टी कर रहे थे, यानी एक दूसरे का ही खून पी रहे थे। अब कोच कील डिसाइड करता है कि वो पूरे स्कूल को ही उड़ा देगा ताकि ये बीमारी पूरी दुनिया में ना फैल सके। अब वो एक पाइप के सहारे जिम के ऊपर जाने लगते हैं और बाकी बच्चे भी अब सारे एग्जिट बंद करने लगते हैं। सभी एग्जिट गेट बंद करने के बाद बाकी कमरे में छुपे बच्चों को भी जो अभी तक ज़ॉम्बी नहीं बने थे उन्हें बाहर निकाला जाता है। जहाँ ऐसा करते वक्त जूल्स प्रॉम क्वीन को देखकर रेस्क्यू करता है। जूल्स यहाँ पर बहुत ही छुई मुई टाइप का लड़का था, जिसने आज पहली बार किसी लड़की का हाथ पकड़कर उसे बचाया था, जिससे उसे काफी कॉन्फिडेंस मिलता है और अब वो पूरी तरह से जोश में आकर बाकी बच्चों को भी बचाने लगता है। वहीं कोच कील एक्सप्लोजिव्स लेकर जिम्नेशियम के अंदर पहुंचकर बॉम्ब को सेट कर देते हैं, लेकिन गलती से उनसे बॉम्ब का रिमोट नीचे ही गिर जाता है। वो तुरंत जिमी को कॉल करके इसके बारे में बताते हैं और अब जिमी जिम्नेशियम के अंदर जाकर उस रिमोट को वापस लाने का डिसाइड करता है। लिंडसे उसे मना भी करती है, लेकिन किसी ना किसी को तो अब भी सेक्रीफाइस देना ही था, इसलिए अब जिमी वहाँ अंदर घुसकर रिमोट के पास चुपके चुपके जाने लगता है। वहीं बाहर बाकी लोग भी ज़ॉम्बीज़ को मार रहे थे, लेकिन इसी बीच फाइट के वक्त ग्वेन का एक हाथ कट जाता है, जिससे वो इन्फेक्ट हो जाती है और वो ये बात किसी को नहीं बताती और सब आगे बढ़ने लगते हैं। वहीं जिमी अंदर से उस रिमोट के पास पहुंचने ही वाला होता है कि तभी लिंडसे भी वहां आ जाती है उसकी मदद करने। वो दोनों रिमोट को हासिल करने लगते हैं, लेकिन तभी ज़ॉम्बीज़ उसे देख लेते हैं और वो उन पर अटैक कर देते हैं। वो दोनों वहाँ पे मरने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ बैंड मेंबर्स आकर वहाँ अपने बैंड बजाने लगते हैं, जिससे सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ अब उस बैंड की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। अब जिमी को भी रिमोट लेने का वक्त मिल जाता है और वो डांस करते करते रिमोट हासिल कर वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन इसी बीच इलेक्ट्रिक बैंड का तार निकल जाता है। वहीं अब
दूसरी तरफ ग्वेन जो कि इन्फेक्टेड हो चुकी थी, स्टीवन को एक बाथरूम में ले जाकर उसे अपनी हालत के बारे में बताती है और उससे मदद मांगती है। अब यहाँ पर स्टीवन आखिरी दम तक उसकी मदद करने का उसे वादा करता है। उसके बाद वो दोनों किस करने लगते हैं, जहाँ पर ग्वेन पूरी तरह से ज़ॉम्बी में बदल जाती है और वो स्टीवन को काट कर उसे भी ज़ॉम्बी बना देती है। वही जिम्नेशियम में बैंड बंद होने के बाद ज़ॉम्बीज फिर से जिमी पर अटैक करने लगते हैं। ज़ॉम्बी जिमी को मारने ही वाले होते हैं, लेकिन ऐन मौके पर इलेक्ट्रिक बेंच दीवार की तरफ पर शिफ्ट हो जाती है और वो बच जाते हैं। वहीं अब तुरंत वो एग्जिट की तरफ भागते हैं। एग्जिट अब बंद हो चुके थे, इसलिए वो वहाँ से नहीं जा सकते थे। वो एक खिड़की से बाहर भागने की सोचते हैं, लेकिन तभी वहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ जाते हैं, जिसमें से एक जिमी का बायोलॉजी टीचर ही था। जिमी को तो पहले ही अपना टीचर नहीं पसंद था और वो अब ज़ॉम्बी के रूप में था। इसके बाद जिमी बचते बचाते कैसे न कैसे करके अपने टीचर को कुल्हाड़ी से चीर डालता है और लिंडसे को लेकर अब सीधे खिड़की से बाहर निकलता है और तुरंत लिंडसे को किस करते हुए बॉम्ब्स भी एक्सप्लोड कर देता है। अब ज़ॉम्बीज स्कूल के अंदर जलकर मर चुके थे और बचे हुए सब बाहर बैठे हुए थे। जॉर्ज और ज्विल्स से प्रॉम क्वीन और उसके साथ उसकी सहेली काफी इम्प्रेस्ड हो गई थी, जिससे ज्विल्स और जॉर्ज को काफी अच्छा लगता है। और वहीं अब कोच किल उस पावर प्लांट को बंद करने की सोचते हैं, क्योंकि उसी पावर प्लांट से जो ग्रेवयार्ड के पास था उसी के इफेक्ट से ये सब हो रहा था। वो अपनी फिर से टीम तैयार करता है, जिसमें अब वो एक साथ पावर प्लांट की तरफ जाते हैं। उनके जाने के बाद हमें वहीं ग्रेवयार्ड के केयर टेकर को दिखाया जाता है, जो अपनी कूड़ा गाड़ी को लेकर स्कूल के पास आता है और अंदर उन सभी ज़ॉम्बीज की लाश को उठाने चला जाता है। और इसी तरह से ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।